मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में नजर में प्रेम लाली है। ओम इति एतद अक्षरम उद्गीतम उपासीत। पहला मंत्र पढ़ लो। पहला मंत्र उपनिषद का छठा अध्याय नहीं, पहला मंत्र। ओम इति एतद अक्षरम उद्गीतम उपासीत। ओमित ह्युदगायति तस्य उपव्याख्यानम्। पहला मंत्र है। पहला मंत्र देखो शुरू हुआ ओम से। ओम इति एतद उद्गीतम। यह ओम ही उद्गीत है। ऐसी उपासना करनी चाहिए। ओम ही उद्गीत है, ऐसी उपासना करनी चाहिए। ये मूल जो पहला मंत्र है, इसी में इस उपनिषद के लगभग 3 अध्याय का इसमें सूत्र रूप में बात कह दिया गया। जो इस उपनिषद में जो 3 अध्याय तक उपासना का प्रसंग है और उपासना कैसे करनी चाहिए, भगवान भाष्यकार ने समझाया। 3 प्रकार की उपासना होती है। पहली उपासना का स्वरूप है कर्मांग उपासना, उसको नाम देते हैं कर्मांग। कर्म के साथ में उपासना हम करते हैं। जब हम तीर्थ यात्रा के लिए गए तो पाँव चल रहा है, कर्म है, और भगवान का चिंतन हो रहा है तो उपासना हो। जब हम आहुति दे रहे हैं तो चिंतन भी हो रहा है, क्रिया भी हो रही है। कर्म के साथ जुड़ा हुआ कर्मांग उपासना, इसका नाम है एक विशिष्ट। दूसरी उपासना का स्वरूप है अभ्युदित फलोपासना। अभ्युदित फलोपासना, यहाँ पर जो नाम दिया अभ्युदित, अभ्युदय जिसको चाहिए, अभ्युदय रूपी फल जिसको चाहिए, वो भी कुछ न कुछ करता है। कौन सा अभ्युदय? इस लोक की प्राप्ति या स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए जब कोई उपासना करने लगता है, इस लोक अथवा स्वर्ग लोक, क्योंकि यहाँ हमको इतना सा सुख मिलता है, 1 आना, स्वर्ग में 16 आना सुख है, तो दोनों ही अभ्युदय की श्रेणी में आते हैं। यह लोक भी और स्वर्ग भी दोनों अभ्युदय की श्रेणी में हैं। तो इसकी प्राप्ति के लिए जो उपासना करता है, अब वो हवन कर रहा है, पूजा कर रहा है, जाप कर रहा है, हम सुखी हो गए, स्वर्ग की प्राप्ति हो गई, अभ्युदय फल की उपासना हुई। और तीसरा उपासना का स्वरूप है कैवल्य सन्निकृष्टोपासना। कैवल सन्निकृष्ट उपासना। सन्निकृष्ट माने पास में, निकृष्ट का अर्थ नहीं, सम निकृष्ट, पास में। कैवल्य सम निकृष्टोपासना। थोड़ा मैंने पहले कहा था, थोड़ा नए शब्द शायद सुनने को मिलेंगे इस बार। हाँ, तो कैवल्य सम निकृष्टोप, कैवल्य पद की प्राप्ति तक पहुंचा ले जाने वाला, सन्निकृष्ट पास में ले जाने वाला। कैवल्य तक पहुंचाने के लिए, पास तक मतलब मोक्ष के दरवाजे की ड्योढ़ी तक ले जाने वाली जो उपासना है, उसका नाम है कैवल्य सन्निकृष्टोपासना। ये 3 प्रकार की उपासना का वर्णन इस उपनिषद के 3 अध्यायों में है। कर्मांग उपासना, अभ्युदित फलोपासना और कैवल्य सन्निकृष्टोपासना। कैवल्य सन्निकृष्टोपासना का एक नाम सुना होगा, अहंग्रह उपासना।
इसी का एक नाम है, लेकिन दोनों में फर्क है, थोड़ा सा अंतर है। जब हम अहंग्रह शब्द की बात करते हैं तो थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। जैसे अहंग्रह उपासना भागवत में करता था पौंढक, मैं ही वासुदेव हूँ, 2 नकली हाथ बनवा लिया, चक्र रख लिया, वो अहंग्रह उपासना है कि मैं ही वासुदेव हूँ। लेकिन जब आप तत्व का चिंतन करने लगते हो, मैं नहीं बल्कि वास्तव में आत्मा कौन है, मैं कौन हूँ, तो आप कैवल्य पद के पास जा रहे हो, चिंतन करते हुए जा रहे हो, तो थोड़ा सा उपनिषद एक कदम आगे जाएगा। क्योंकि अहंग्रह में विवेक शक्ति की थोड़ी कमी है, चिंतन की कमी है। वहाँ अहम ग्रह, अपने आप को आत्मा भगवान मान करके चलते हैं, तो उसको हम कह देते हैं अहंग्रह उपासना। जहाँ चिंतन की प्रधानता हो जाती है वहाँ पर कैवल्य सन्निकृष्टो उपासना, बहुत सटीक शब्द है भाष्यकार का दिया हुआ। तो ये उपासना के 3 स्वरूप हैं। इस उपनिषद में उपासना के 7 अंग माने गए हैं, लेकिन आश्चर्य है कि एक अध्याय में 5 अंग की बात है और जस्ट उसके बाद में 7 अंग की बात आ गई। तो दोनों बातें आ गई। उपासना के 5 अंग होते हैं, लेकिन बीच में उसके सहायक 2 और जुड़ जाते हैं, तो कुल 7 अंग माने जाते हैं उपासना के। जिसमें पहला है हिंकार, दूसरा है प्रस्ताव, तीसरा है उद्गीत। अभी उद्गीत शब्द आया, ओम इति उद्गीतम उपासि उद्गीत। अगला है प्रतिहार और अंतिम है निधन। 5 हो गए। हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, प्रतिहार और निधन, ये उपासना के 5 इसके उपासना के अंग होते हैं, जो इस उपनिषद के 3 अध्यायों में बड़े विस्तार में इसको समझाया गया है। प्रारंभ के 3 अध्यायों में यही मूल विषय हैं। हिंकार क्या है, प्रस्ताव क्या है, उद्गीत क्या है। जैसे भी आया ओम इति एतत् उद्गीतम उपासित, ओम ही उद्गीत है। तो ऐसे ही 5 हैं। इसमें 2 चीज़ और जोड़ देते हैं। तो एक का नाम है, उद्गीत के बाद में आता है आदि, और निधन के पहले आता है उपद्रव। तो 2 चीज़ और जोड़ देते हैं तो कुल हो जाते हैं 7। तो उपासना के सप्तांग उपासना बताया गया यहाँ पर 7 अंग हैं। अब कहेंगे हिंकार, प्रस्ताव, उद्गीत, आदि, प्रतिहार, उपद्रव, निधन, ये उपासना के 7 हो जाते हैं। और इस प्रकार से ऋग्वेद में ओम को प्रणव के नाम से बार बार प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में प्रणव, वही समझ लो, वही चिंतन यहाँ पर ओम को ही उद्गीत के नाम से प्रयोग किया गया। इसलिए शुरुआत में कहा ओम इति एतद उद्गीतम, ओम ही यह उद्गीत है। एक नाम है शास्त्र का उद्गीत, लेकिन ओम को ही बताना है हमको, ओम का ही एक संज्ञा हमने दे दिया। जैसे ऋग्वेद ने प्रणव कह दिया, यहाँ पर हमने कह दिया उद्गीत, और इसके बारे में बहुत विस्तार में है। तो पहले जो अध्याय है, ये 3 अध्याय में एक मुख्य रूप से उपासना का प्रसंग। उपासना करते करते जब मन शुद्ध हो गया, तब थोड़ा विद्या के मार्ग में प्रवेश करो। तो कौन सी विद्या? तो चौथे अध्याय में मुख्य रूप से 3 विद्या थी, जो हमने यहीं पर पढ़ा था पिछले साल, शायद संभवतः पिछले साल। एक था रैक राजा और राजा जनश्रुति का संवाद। गाड़ी वाले रैक थे, याद आया होगा। उस विद्या का नाम था संवर्ग विद्या, जो रैक ने राजा को उपदेश दिया, उसका नाम था संवर्ग विद्या। दूसरा प्रसंग पढ़ा था सत्यकाम का। जब वो गायों को लेके जाते हैं तो उनको बछड़े ने उपदेश दिया, जलमुर्गे ने उपदेश दिया। उस विद्या का नाम है षोडश कला विद्या। षोडश माने 16 कला वाला जी। कौन है षोडश कला वाला? षोडश कला वाला यह पुरुष है। हाँ, अब
वो जो भागवत में 16 कला समझे, 12 कला और 16 कला, वो भूल जाना यहाँ पे। इस उपनिषद में अभी और आगे भी आएगा 16 कला, आगे भी आएगा। वहाँ पर आयतनवान, अनंतवान, ज्योतिषमान, प्रकाशमान, फिर वो कहेगा पूर्व एक कला है, हाँ, पश्चिम एक कला है, उत्तर एक कला, एक एक के 4 कलाएं हो गई ना, तो 4 चौको 16। हाँ, सारे जगत का आधार अपना आत्मा है। तो ये है 16 कला। भागवत वाला अलग हो गया। तो ये 16 कला विद्या है, विस्तार में सुन चुके हो। और तीसरा है वही सत्यकाम। फिर जब उसका गुरुकुल चलने लगा और गुरुकुल का स्वयं आचार्य बन गए, गुरु के पास विद्या प्राप्त करके आए, 16 कला से जो स्वयं आचार्य बन गए, तो उपकोशल देश का एक बालक आता है उनके पास और आकर के उसने कुछ पूछा और इन्होंने उपदेश दिया। उसका नाम था उपकोशल विद्या। एक चौथे अध्याय में 3 विद्या है, संवर्ग विद्या, 16 कला विद्या और उपकोशल विद्या। 5वें अध्याय में मुख्य रूप से तो 2 ही विद्या है, लेकिन एक उपासना का मिलाकर के 3 मान लिया गया। नहीं, विद्या के रूप से मुख्य रूप से 2 ही है। तो पहली जो बात आती है 5वें अध्याय में, जो अभी आप लोगों ने सुना जगन्नाथपुरी में, उसमें याद है एक होगा कि सारी इंद्रियों में लड़ाई हो गई, मैं बड़ा मैं बड़ा। हाँ, और अंत में सबने प्राण की स्तुति किया, हे प्राण देवता आप ही श्रेष्ठ हो, क्योंकि आपके रहने पर हम सब रहते हैं और आपके जाने पर हम सब चले जाते हैं। तो इसका नाम है प्राणोपासना विद्या। वहाँ पर प्राण की श्रेष्ठता, प्राणोपासना विद्या का उपदेश है। दूसरा जब प्रसंग बदलता है 5वें अध्याय में, तो उद्दालक ऋषि का पुत्र है श्वेत केतु, या श्वेत केतु से एक राजा ने 5 प्रश्न पूछा। वहाँ से विद्या प्राप्त करके आ रहा था, एक राजा मिल गया और राजा के पास जाके कहता है मैं तुमको ब्रह्म विद्या का उपदेश करना चाहता हूँ। ऐसा प्रसंग याद है ना, ऐसा कुछ था। राजा ने कहा तुम ब्रह्म विद्या का उपदेश करना चाहते हो, इस बात पर तुमको इतनी गाय दान करता हूँ, क्योंकि कोई तो मिला। और उसके बाद जब चर्चा होने लगी तो उस राजा ने पूछा तुम पूरी तरह से शिक्षित हो चुके हो अपने गुरुजी से? उसने कहा हाँ, क्यों नहीं, तभी तो उपदेश देने आया हूँ। तब राजा ने कहा अच्छा ये बताओ, ये सारे जीव मर के कहाँ जाते हैं, वो जगह जानते हो? उसने कहा नहीं। फिर दूसरा प्रश्न था, ये सारे जीव कहाँ से आते हैं, उस जगह को जानते हो? बोले नहीं। फिर तीसरा प्रश्न था, वो जहाँ जाते हैं वो जगह भर क्यों नहीं जाता, जब इतने रोज रोज मरते हैं? तो नहीं जानता। फिर चौथा प्रश्न था कि उत्तरायण और दक्षिणायन का मार्ग अलग अलग कहाँ से होता है, चौराहा कहाँ है? बोला नहीं जानता हूँ। 5वां प्रश्न था, 5वीं आहुति में जल ही ये पुरुष कैसे बन जाता है, जानते हो? नहीं जानता हूँ। सारी सभा के बीच में राजा ने कहा फिर क्या कहते हो कि मैं जानता हूँ, शिक्षा प्राप्त कर ले, बाकी यहाँ से भगा दिया उसको, श्वेत केतु को डांट के भगाया। यहाँ पर है दुर्धर्षम। दुर्धर्षम माने सभा के बीच में अपमान करते हुए आया था ब्रह्म विद्या का उपदेश करने के लिए। 5 प्रश्न का उत्तर नहीं जानता। जब आया फिर अपने पिता से कहता है आपने मुझको ऐसे समावर्तन कर दिया, आपने कह दिया मैंने पढ़ा दिया पूरा। बड़े गुस्से में वो राजा ने मुझसे 5 प्रश्न पूछा था और मैं बता नहीं पाया। पिताजी ने कहा बेटा कौन से 5 प्रश्न? ओह 5 प्रश्न। पिता ने कहा मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ। तब वो उद्दालक ऋषि कहते हैं चलो हम दोनों चलते हैं, उसी राजा से विद्या प्राप्त करके आते हैं। वो देखो यहाँ पर अहम आया। अब देखो वो बच्चा कहता नहीं जाऊँगा, जहाँ सारी सभा के बीच मेरा अपमान कर दिया गया। ऐसे भाष्यकार ने इसका वर्णन किया है, सारी सभा के बीच में अपमान कर दिया गया, मेरा इतना उसने पराजित किया है, मैं नहीं जाऊँगा उसके पास। नहीं जाता, श्वेत केतु नहीं जाता। वहाँ पर एक वचन में आता है, आगे जो है एक वचन में है, 2 वचन में उपदेश नहीं है, क्योंकि वहाँ पर फिर उद्दालक अकेले ही जाते हैं राजा के पास में। जब उद्दालक राजा के पास पहुँचे
और वहाँ पर जब उन्होंने कहा तुमको इतनी गाय दान करता हूँ, इतना ये करता हूँ, उन्होंने कहा ये मैं नहीं चाहिए, मुझको वही विद्या बताओ, वो 5 प्रश्न जो तुमने मेरे बेटे से पूछा था उसका उत्तर बताओ। तब राजा बड़े शोक मग्न हो गया, वहाँ पर राजा चिंतित हो गए। उसने कहा हे आचार्य, अगर आपको ये विद्या अभी तक नहीं पता, इसका मतलब है कि आज तक ये विद्या किसी ब्राह्मण के पास नहीं थी, हम क्षत्रियों के पास ही ये विद्या थी। उपनिषद में ऐसे मंत्र हैं, याद होगा, अभी भी सुना था। हाँ, ये विद्या आज तक क्षत्रियों के पास ही थी, किसी ब्राह्मण, अगर ब्राह्मण के कुल में गई होती तो आपको भी इस विद्या का पता अवश्य होता। लेकिन अब चूंकि मैंने आपको स्वीकार कर लिया है, अब हमको देना पड़ेगा, इसलिए हमारे मन में थोड़ा सा दुख है कि अब ये विद्या क्षत्रियों के पास से चल के ब्राह्मणों के कुल में चली जाएगी। लेकिन रुकिए, फिर वहाँ पर रोक लेता है राजा। बाद में फिर 5 प्रश्न का उत्तर देता है, एक एक करके 5 प्रश्न का उत्तर देता है कि ये 5 प्रश्न जो जानता है वो शिक्षित है। भाई कहाँ लिखा है? छांदोग्योपनिषद में यही शब्द है, शिक्षित है। जो 5 प्रश्न का उत्तर जानता है वो शिक्षित है, और जो 5 प्रश्न के उत्तर नहीं जानता ये वो। अब संसार में सारे लोग, जो MBA पढ़ा हुआ बच्चा है, BTech MBA, भाई उपनिषद में यही लिखा है कि जो इन 5 प्रश्नों का मूल प्रश्न है, जो इनको जानता है वो शिक्षित है। बाकी तो कमाने खाने की विद्या है, जीविकोपार्जन की विद्या है, परिवार चलाने की विद्या है। और फिर इस विद्या का उपदेश किया, इसका नाम था पंचांग विद्या, है ना। तो 5वें अध्याय में दूसरा प्रसंग हो गया, पहला प्राणोपासना, दूसरा पंचांग विद्या। उसके बाद का जो प्रसंग आवेगा कि वही उद्दालक ऋषि के पास में अश्वपति नाम का एक फिर आता है राजा, और फिर एक प्रसंग शुरू होता है जिसका नाम होता है वैश्वानर विद्या। वैश्वानर का विद्या है। एक आदमी ने, एक ने सारे को खा लिया, याद है ऐसा कुछ था ना, एक ने ही भिक्षा नहीं मिली थी उसको, भूल गए। इस तरीके से इसमें विद्या है। अच्छा, भिक्षा नहीं दिया, मना कर दिया, नहीं मिलेगा। तो उसके बाद उसने कहा कि एक महात्मा ने सारे महात्माओं को खा लिया, इस बात को जो जानता है, फिर उन्होंने कहा नहीं ये ज्ञानी है, इसको दे दो भिक्षा। तो वहाँ उपदेश हुआ है वैश्वानर विद्या। इस प्रकार से वो प्रसंग है वैश्वानर विद्या का, उसका नाम ये वैश्वानर विद्या। तो ये 5वें अध्याय में 3 विद्या। 6ठे अध्याय में जिस प्रसंग में हम लोग चल रहे हैं, मुख्य रूप से इसमें अगर कहें तो पहली विद्या है जिसको आप कहते हो अध्यारोप अपवाद के न्याय से तत्व का उपदेश। इसमें शुरुआत होता है अध्यारोप अपवाद का न्याय, और उसका नाम है त्रिवृत्तीकरण की विद्या। आप लोगों ने पंचीकरण की विद्या सुनी है, 5 महाभूतों का पंचीकरण हुआ। यहाँ पर आपको थोड़ा नया लगेगा, त्रिवृत्तीकरण, 3 महाभूत, केवल तेज, जल और पृथ्वी, 3 से सृष्टि बनी, उसका नाम है त्रिवृत्तीकरण। फिर उसी त्रिवृत्तीकरण के उपदेश से जब अपवाद का प्रसंग आएगा अध्यारोप के बाद में, तब उस अपवाद के प्रसंग में महावाक्य का उपदेश आएगा। तो ये महावाक्य प्रकरण है, महावाक्य विद्या। और इसी 6ठे अध्याय में जो ये मुख्य रूप से तो यही विद्या है। 7वें अध्याय में, इस उपनिषद का जो 7वां अध्याय आएगा, जब कभी आगे मौका मिलेगा, कभी किसी समय मौका मिलेगा तो देखा जाएगा। 7वें अध्याय में जो मुख्य विद्या है, कभी आपने पढ़ा है कि देवर्षि नारद गए थे सनत कुमार जी के पास में, हाँ, भूमा विद्या,
उसका नाम है भूमा विद्या। कि हमको अभी भी शौक होता है, जबकि हमने 64 प्रकार की विद्या को हमने प्राप्त कर लिया है, सारी विद्या प्राप्त किया है, फिर भी अभी हमारे मन का शौक नहीं जाता। और सनत कुमार ने देवर्षि नारद को उपदेश दिया है उस प्रसंग में, बीच बीच में प्रसंग में सुने हुए हो, उसका नाम है भूमा विद्या। यौ वै भूमा तत्सुखम नाति अल्पे, अल्प में सुख नहीं होता। और 8वां जो अध्याय आएगा अंत में, उस 8वें अध्याय में जो कभी कथा सुना होगा कि इंद्र और विरोचन दोनों गए प्रजापति के पास, हमको उपदेश करिए, और उन्होंने कहा 32 साल तक आश्रम की सेवा, याद आया ना हो, दक्षिणाक्ष विद्या, उसका नाम है दहेर विद्या। 8वें, हाँ, उसका नाम है दक्षिणाक्ष विद्या, और ख़ास करके दहेर विद्या के अंतर्गत वो आता है। मूल रूप से 8वें अध्याय का विषय दहेर विद्या का है। उस दहेर विद्या के अंतर्गत आएगा, दहेर विद्या के अंतर्गत आता है फिर दक्षिणाक्ष विद्या। जैसे बृहदारण्यक में आएगा मधु विद्या, ऐसे ऐसे सब जगह पर है, थोड़ा थोड़ा प्रसंग है, समय के साथ में देखते जाएंगे। हम लोग 6ठे अध्याय का एकाध मंत्र तो पढ़ ही लें, शुरुआत तो कर ही लेते हैं ना, आगे तो फिर कल से देखेंगे। मूल रूप से इतनी हमारी जो है, चूँकि एक तीसरी बार यही उपनिषद पढ़ रहे हो तो इतनी भूमिका काफ़ी है। हरि ओम। श्वेतकेतु आरुणेय आस, तगुम पितो उवाच, श्वेतकेतो वस ब्रह्मचर्यं ना वै सौम्य, अस्मत्कुलीनो अननोच ब्रह्मबन्धुरिव भवति इति। हाँ, अब ये पूर्व के अध्याय में एक शब्द आया था, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, तज्जलान इति ऐसा कहा गया था। तो उसकी व्याख्या इस अध्याय में है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म सुना, कम से कम इतना सुना होगा, पहले इस उपनिषद में आ चुका है। तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, उसकी विस्तार में व्याख्या इस अध्याय में की जाएगी। कैसे, किस प्रकार से ये सृष्टि नाम रूप में दिखाई पड़ती है, पत्ता है, डालियां हैं, फूल है, फल है, तो सब ब्रह्म कैसे है। हमको कार्य के रूप में सृष्टि दिख रही है, तो हम कैसे समझें कि सब ब्रह्म है, इसका विस्तार में इस अध्याय में विश्लेषण किया जाएगा। प्रसंग है श्वेत केतु है। श्वेत केतु जो आरुणे का पुत्र है, आरुणे का पुत्र है। कौन है? अरुण कोई एक बहुत महान पुरुष थे, अरुण बहुत विद्वान महापुरुष थे। अरुण के पुत्र का नाम हुआ आरुणे। अरुण के पुत्र का नाम अरुणे, अरुणे, हाँ, एक बड़ा नहीं, हाँ, अरुण के पुत्र हुए तो अरुणे, हाँ। और अरुणे के जो पुत्र हुए तो वहाँ पर आ में बड़ा आकर दो मात्रा लगा दिया, तो आरुणेय, तो श्वेत केतु का एक पद नाम हो गया आरुणेय पद। श्वेत केतु हा आरुणेय आस, यहाँ पर बड़ा आ है, आरुणेय माने अरुण के पुत्र अरुणे, अरुणे का पुत्र श्वेत केतु, आरुणेय, जिसका पद नाम जो है कह लो श्वेत केतु के नाम से। तो ये श्वेत केतु ये अपने पिता के घर में धीरे धीरे 12 साल तक रह गया, 12 साल हो गया। इसको यज्ञोपवीत करा दिया गया, लेकिन फिर भी इसका पढ़ने लिखने में मन न लगे। इसको जो कुछ भी, ना संध्या बंदन करे, ना जाप करे, ना कोई स्वाध्याय करे, ना वेद पढ़े,
हाँ, कोई इसमें मन नहीं लगता था। 12 साल हो गए घर में रहते रहते। तो एक दिन पिताजी जो अरुणे थे, उन्होंने श्वेत केतु को बिठाया। तागुम हा पिता उवाच, बिठा के पिताजी ने कहा, श्वेत केतु, हे पुत्र श्वेत केतु, क्योंकि ब्राह्मण के पुत्र को याद आया धर्मशास्त्र की बात कि 7 वर्ष में यज्ञोपवीत हो जावे और गुरुकुल में जाके वेदाध्ययन करे। क्षत्रिय का जो पुत्र था वो 9 साल में यज्ञोपवीत करा के और गुरुकुल में जाके वास करे। भगवान श्री कृष्ण जब कंस का वध करते हैं तो 11 वर्ष हो गए हैं। 11वें साल में कंस का वध होता है भगवान का। तब गर्गाचार्य ने भागवत में कहा अतिकाल हो गया, समय बीत गया, यह यज्ञोपवीत नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी करा देते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण का यज्ञोपवीत 11वें वर्ष में हुआ है, 11वें साल के अंत में। वहाँ पर अतिकाल शब्द है भागवत जी में, याद आया श्लोक? हाँ, नहीं याद आएगा, अतिकाल है। हाँ, तो क्षत्रिय के बालक का जो यज्ञोपवीत 9 वर्ष में होना चाहिए और गुरुकुल में जाके वेदाध्ययन करे और ज्ञानी होके वापस आवे समावर्तन करा के। वैश्य के बालक का यज्ञोपवीत 11 वर्ष में होना चाहिए और यज्ञोपवीत के बाद वो गुरुकुल में जावे और वेदाध्ययन करके ज्ञान प्राप्त करके वापस आवे। ये हमारा मनु स्मृति का धर्मशास्त्र का नियम था। वहाँ चौथे वर्ण का नहीं है। ये 3 वर्ण के यज्ञोपवीत का और वेदाध्ययन में अधिकार दिया गया है। हाँ, तो अब ऐसा कहा गया कि ये जो 12 साल हो गए, अब समझना ब्राह्मण का बालक है, हाँ, और श्वेत केतु, और 12 साल तक हो गया, यज्ञोपवीत भी हो गया है, करा दिया है पिताजी ने, क्योंकि अतिकाल नहीं होने पाया, पिताजी ने यज्ञोपवीत करा दिया। लेकिन यज्ञोपवीत के बाद में इसका वेदाध्ययन में इसकी रुचि नहीं है, अच्छा नहीं लगता। तब कहते क्या है पिताजी, हे श्वेत केतु, संबोधन हो गया, श्वेत केतु मंत्र देते जाना, वस ब्रह्मचर्यम नः, वस ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य का पालन करो, गुरु जी के आश्रम में जाओ, ब्रह्मचर्य का पालन करो। ना वै सौम्य, ना वै सौम्य, ना हम लोगों के परिवार में, हाँ, अस्मत् कुलीना, ना हम लोगों के, अस्मत् हमारे परिवार में, हे सौम्य, हे श्वेत केतु, हमारे परिवार में, हमारे कुल में अननुच्य, अननुच्य माने बिना वेद अध्ययन के कोई रहा नहीं है। बिना वेद अध्ययन के, बिना ज्ञान प्राप्त किए हुए कोई भी आज तक हमारे परिवार में नहीं रहा है। ये ठीक नहीं है, तुम वेद अध्ययन नहीं करते हो, स्वाध्याय नहीं करते हो, ये तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तो श्वेत केतु अनुरूपम गुरुम कुलस्य नो गत्वा वस ब्रह्मचर्यम, ठीक है, अपने अनुरूप चले जाओ, तुमको जो गुरुजी अच्छे लगे उनके पास चले जाओ, अनुरूपम गुरुम कुलस्य, उनके पास जा करके ब्रह्मचर्य का पालन करो। हाँ, अननुच्य अनधीत्य, भगवान भास्कर का टीका देखते जाना, अनधीत्य, आज तक हमारे परिवार में कोई भी ऐसा नहीं हुआ है जो वेद अध्ययन नहीं किया है, जो स्वाध्याय नहीं किया है, ज्ञान नहीं पाया। तुम ही ऐसे क्यों हो रहे हो? फिर अगला शब्द है ब्रह्म बंधु इव, ब्रह्म बंधु इव भवति। ब्रह्म बंधु इव माने नाम के ब्राह्मण, ब्रह्म जैसे ब्राह्मण के ब्रह्म बंधु इव। अब इसकी जो है भगवान भाष्यकार ने इस पर ज़्यादा नहीं लिखा, इस पर ज़्यादा नहीं लिखा, लेकिन टीकाकार ने लिखा। फिर उस पर टीकाकारों का जो है कई जगहों पर आएगा और बहुत सारी चीज़ें भगवान भाष्यकार ले जाते। ब्रह्म बंधु यूँ कि आपने 12 साल तक तो घर में निवास किया, वेद अध्ययन किया नहीं, तो चूँकि ब्राह्मण के परिवार में तुम्हारा जन्म हुआ और यज्ञोपवीत तुम धारण करते हो, तो तुमको ब्राह्मण तो कहा जाएगा, लेकिन जो ब्राह्मण का गुण है स्वाध्याय का, तत्ववेत्ता का, वो तो तुम्हारे भीतर आया नहीं, तो तुम ब्रह्म बंधु इव,
तुम ब्रह्म बंधु के जैसे लगोगे, ब्राह्मण के जैसे लगोगे, लेकिन वास्तव में जैसे कहने का मतलब हुआ ये वेद की ऋचा है। इव वेद की ऋचा कह रही, वेद भगवान कह रहे हैं, कोई नानुकुर नहीं। हाँ, मतलब जो चीज़ दिखाई पड़े और होवे ना, वहाँ पर इव शब्द प्रयोग किया जाता है। हाँ, डुप्लीकेट लगभग। हाँ, बड़ा संकोच में कह रहा हूँ क्या को। हाँ, लेकिन है ना, जैसे बार बार भाष्यकार बहु जगह पर हाँ जगत को भी, सृष्टि के बारे में भी और सब इव शब्द प्रयोग करेंगे। हाँ, स्वकाले जैसे इव माने उसी के जैसे लगता है लेकिन है नहीं। तो ब्रह्म बंधु इव भवत, तुम ऐसा क्यों होते हो? ऐसा होना उचित नहीं तुम्हारे लिए। जाओ गुरुकुल में जाओ। हाँ हाँ, भाष्यकार ने एक शब्द और जोड़ दिया अपनी तरफ से, अनुरूपम। हाँ, श्वेत के तो अनुरूपम गुरु। ठीक है, जिन गुरु का नाम मैं लेता हूँ वो गुरु तुमको नहीं जमते तो किसी और गुरु के पास चले जाओ। अनुरूपम, जहाँ अच्छा लगे वहाँ चले जाओ। कोई बात हुई, हमने कहा जब चर्चा होगी तो कह देना, बात कह देना। हाँ, अगर मान लो एक 60 साल के 62 साल के आदमी को कोई परिवार में बतावे, भाई बहन माँ, कि तुम्हारा ये धर्म है, कर्तव्य है, हाँ, कैसा लगेगा? तुमको ये करना चाहिए, तुम्हारी ड्यूटी, तुम्हारा कर्तव्य। मतलब इसका मतलब कि 60 साल तक मैं सब गंवा दिया। इसका मतलब ये कि 60 साल तक मैंने जो किया, 62 साल तक जो किया हमने, तुम कह रहे हो कि तुम्हारी नज़र से वो सब मैं मूर्खतापूर्वक किया। और अगर अभी मैं 60 साल में मैच्योर नहीं हो पाया, परिपक्व नहीं आया, आपको बताना जरूरत पड़ रही कि धर्म तुम्हारा ये है, कर्तव्य तुम्हारा ये है तो मैं जब 60 साल में नहीं बदल पाया अपने आप को, अब क्या बदलूंगा? नया पेड़ होता है, घुमाया जा सकता है, मोटा पेड़ क्या बदलेगा? ये कई उपाय है। आप लोग तीन घटना सुनते हो। महात्मा बुद्ध को 3 लोग दिखाई पड़े थे ना, सिद्धार्थ को। एक को बीमार, हाँ, और एक को बुढ़ा, और एक को मर गया हुआ। 3 तो दिखे थे, चौथा भी दिखा था। क्या यार आप लोग जो है, हाँ? यही तो खास बात है। देखो सबके सब चौंक गए, चौथा भी दिखा था। उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं और भगवान बुद्ध बड़े सिद्धार्थ सोच में हैं, तो पेड़ की जड़ में एक लाल कपड़े में महात्मा बैठा ध्यान कर रहा था। कभी देखा नहीं था किसी महात्मा को। तब सिद्धार्थ ने पूछा, को अयम इति, ये कौन है? तब वो सारथी ने कहा, ये सन्यासी है। ये क्या कर रहा है? बोले ध्यान कर रहा है। वो बुढ़ापे से और रोग से और मृत्यु से बचने का उपाय खोज रहा है। तो वहाँ से उनके मन में आया, हाँ, इससे बचने का उपाय कोई होगा तो सन्यासी को पता। तब वो सन्यास के मार्ग पे चले। वो चौथा भी दिखा था, नहीं पता था सबको, बताने पर याद आया ना। हाँ, मृतकम सन्यासिनम, मरे हुए के बाद में सन्यासी को देखा था और वहाँ से उनके भीतर आया, अच्छा ये खोजता है बचने का उपाय तो मैं भी खोज सकता हूँ, यही मार्ग है। और उसके बाद फिर सब त्याग करके फिर वो आगे बढ़ते हैं। तुम्हारा सन्यास रेव केवलम, और कोई उपाय नहीं है। इसलिए अगर सही आशीर्वाद कोई महात्मा देवे किसी चेले को, तो वो झूठा आशीर्वाद है, सुखी भव। उस महात्मा से पूछो, जब तुम्हें सुखी नहीं हुए तो मैं क्या होऊंगा? चिरंजीवी भव, जब तुम ही मर जाओगे तो मैं क्या चिरंजीवी? तो असली आशीर्वाद तो यही हो सकता है, सन्यासी। वो हमारा एक बीआरएस का लेटर दे दिया उसने। जब बीआरएस दे दिया, अपनी लड़की को बताया, लड़की ने कहा, टाइम कैसे पास होगा तुम्हारा रिटर्न? उसने जो जवाब दिया उस लड़की को, वो लड़की अभी मुझको नोटा मिली, उसने बताया, उसने जवाब दिया, 60 साल के बाद जब रिटायर हो जाऊंगा, सरकार रिटायर कर देगी, तब कैसे टाइम बीतेगा? ये प्रश्न तो 2 साल के बाद आएगा।
हाँ भाई, जो प्रश्न तू आज कर रही है, अभी मैं 55 साल का हूँ, आज प्रश्न कर रही तू कि टाइम कैसे बीतेगा, तो 3 साल के बाद में सरकार रिटायर कर देगी तो ये प्रश्न तब भी खड़ा होगा, तब तो दुकान खुलवाएगी मुझको। संन्यास श्रेयो केवल तो बंधुरी उभवती, ऐसा नहीं ठीक है। जा गुरुकुल में जा करके ज्ञान प्राप्त करके आ, विद्या प्राप्त करके आ, पढ़ के आ पूरा, अच्छी तरह से समझ करके आओ। जब डांटा है तब वो गया है, अब वो गया। अच्छा, फिर गया गुरुजी के पास में ढूंढ करके, और जा करके अपने गुरुजी के पास में रहा, और वहाँ से फिर अब वो 12 साल तक गुरुजी के पास में रहा। अब अगला मंत्र पढ़ो, मंत्र में ही समझ में आ जाएगा, ये सब समझ में आ जाएगा। साहा 12 वर्षम उपेत्य चतुर्विंशति वर्षा सर्वान् वेदान अधीत्य महामना अनुचानमानी अस्तब्ध एआय तगुंह पिता उवाच श्वेतकेतो यन्नु सौम्य इदं महामना अनुचानमानी स्तब्धोऽस्युत तम आदेशम अप्रक्ष्यः साहा 12 वर्षम 12 साल तक गुरुजी के पास रहा। वो चला गया कहीं गुरुजी के पास, 12 वर्ष तक उनकी सेवा की। उपेत्य, उपेत्य माने श्रद्धापूर्वक गया, समित पाणी होके गया, उप समीपे बहुत श्रद्धापूर्वक गया। उनके पास 12 साल रह करके अध्ययन किया, उसके बाद समावर्तन संस्कार के वापस हुआ। जब वापस हुआ तो उसकी आयु हो गई 24 वर्ष। कितने साल हो गए अब समझ आया ना, 12 साल तक पढ़ा नहीं था। हाँ, क्योंकि पहले मंत्र में ये नहीं लिखा है कि 12 साल तक पढ़ा नहीं था, लेकिन आप देखो समझ में आ जाएगा कि 12वें वर्ष गया, 12 साल गुरुजी के आश्रम में रह के पढ़ा, 24 वर्ष का हो गया, 24 वर्ष। तब आया, कैसा आया? अब आया कैसे? सर्वान वेदान अधीत्य, चारों वेदों को पढ़ करके चतुर्वेदी होके आया होगा असली। हाँ, सर्वान वेदान चारों अधीत्य, बस चारों वेदों को पढ़ने से भीतर क्या हो गया? महामना अनुचानमानी, महामना अनुचानमानी महद गंभीरम मनो यस्य आसमम आत्मानम मन्नैहि मन्यमानम मनो यस्य, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है। महामना, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ और मेरे जैसा कोई और दूसरा नहीं। इसका नाम होता है महामना। मालवीय जी के साथ नहीं था ऐसा, उनका मत जोड़ देना। महामना, महा माने मैं बहुत बड़ा हूँ, और आसमम, आसमम आत्मानम, मेरे जैसा कोई दूसरा नहीं है, ऐसा समझ करके आता है। फिर और कैसा है देखो, उसका लक्षण होता है अस्तब्ध एआय। अस्तब्ध कहते हैं ठूट के जैसे खड़ा होना। अपने घर पर आया, अस्तब्ध का नाम दिया अप्रणत स्वभाव। भाष्य में देखते जाना, भाष्य के शब्द हैं सब। जब अपने घर पे आया तो जिस समय अपने घर पे पहुंचता है उस समय पिताजी थे नहीं, ऐसा आप अध्याहार कर लो, मन में समझ लो, पिताजी थे नहीं, कहीं गए थे फल फूल लाने। बाहर ही कोई तकत पड़ा था, आसन, उसी पर बैठ गया। लेकिन मन के भीतर भाव क्या है कि मैं 12 साल तक सेवा करके चारों वेदों का अध्ययन करके आया हूँ, बहुत विद्वान होके आया हूँ, मेरे जैसा तो अब कोई ही है नहीं। उसी समय गुरुजी, शायद पिताजी, हाथ में समिधा, लकड़ी, फल फूल लेके आए होंगे, और स्तब्ध ए आय, ये खड़ा होके प्रणाम नहीं किया, अप्रणत स्वभाव। हो सकता है बैठे बैठे कर लिया हो नमस्ते पिताजी, लेकिन पिताजी आए हैं तो मत्था टेक करके प्रणाम करना चाहिए। अप्रणत स्वभाव, इसने प्रणाम नहीं किया। पिताजी समझ गए। पुत्रम दृष्ट्वा पिता उवाच,
पत्र को देख करके समझ गए। कैसे? सद्धर्म अवतार चिकित्सया। हमारे बेटे के भीतर अभी लगता है विद्वान हो गया, लेकिन व्यवहार का ज्ञान अच्छा। कभी कभी बड़े बड़े विद्वान व्यवहार को ठीक नहीं कर पाते, और इसका एक नया नाम चल पड़ा कि फिलासफर पागल होता है ना। तो विश्वविद्यालय का छोटा मोटा फिलासफर हो गया तो उल्टा कोट पहन के आवेगा, क्यों? मैं फिलासफी का टीचर हूँ। हाँ, पागल नहीं है, उसके सामने रख दो जो है कुछ उल जलूल तो नहीं खावेगा, उल जलूल नहीं खावेगा। खाने के लिए बढ़िया बढ़िया चाहिए, खाने के लिए बढ़िया बढ़िया चाहिए, लेकिन कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा पहन लेगा, दाढ़ी टेढ़ा मेढ़ा रखा लेगा। हाँ हाँ, अशुभ वेशभूषण। क्यों? मैं फिलासफी का टीचर हूँ। बोले महाराज पागल लोग, ऐसे लोग। तो व्यवहार भी होना चाहिए, विद्वता के साथ, ज्ञान के साथ व्यवहार। सद्धर्म अवतार चिकित्सया। पिताजी ने सोचा इसके भीतर व्यवहार का ज्ञान ठीक नहीं हुआ, तब पिताजी ने, अब एक कह दें कि व्यवहार ठीक नहीं है तो बड़े प्यार से पूछते हैं, बहुत प्यार से, बड़े प्यार से। तागुम हा पिता उवाच हे श्वेतकेतो यत्नु सौम्य इदम महामना अनुचानमानी। तुम जो इस प्रकार से विद्वान होके आए हो, विद्वान होके आए हो, अनुचान मानी, अपने जैसा किसी और को मानते ही नहीं हो। ये बताओ, अस्तब्धा स्यु, केवल जो है आप ऐसे खड़े रहे हो, इतना बताओ। तम आदेशम अप्राक्ष्य, उस विद्या को तुम प्राप्त करके आ गए पुत्र, उस आदेश को, ओ खास वाला, विशेष वाला, बहुत बहुत असली वाली बात तुम पूछ करके आ गए, पता करके। कौन सी असली वाली? जिस बात को जान करके ब्राह्मण हो जाते हैं हम, जिस बात को जान करके हम ज्ञानी हो जाते हैं, ब्रह्मवेत्ता हो जाते हैं, उस बात को जान के आ गए। तम आदेशम, उस आदेश को, उस ज्ञान को प्राप्त करके आ गए हो तुम। भाष्य की आखिरी लाइन देख लेना, इस मंत्र में आखिरी लाइन। हाँ, इति आदेशः, मंत्र में आदेश शब्द है, श्रुति भगवती में आदेश शब्द प्रयोग किया गया है ना। तो आदेश का अर्थ क्या है ये समझ लो, बिल्कुल स्पष्ट है। कोई आदेश जब हो जाता है, देखो सलाह में आपकी छूट होती है, मानो और चाहे, राय दे दिया, सलाह दे दिया, मानो चाहे ना मानो। लेकिन आदेश हो जाती है तो उसमें कोई छूट नहीं। आदेश, आज्ञा, वहाँ पर कोई छूट नहीं। आपके विचार करने को किनारे करो आप, क्योंकि आदेश है। इसलिए तैत्तिरीय श्रुति में पढ़ा होगा, एष आदेशः, एष उपदेशः। तो आदेश हो गया। तो आदेश का अर्थ, आदेश शब्द का अर्थ क्या करते हैं? केवल आदेश का देख लो, केवल शास्त्र आचार उपदेश गम्यम इति एतद येन वा परब्रह्म आदिश्यते सा आदेशः, सा आदेश, वो आदेश है। देखो ये है आदेश। कहाँ से? केवल शास्त्र आचार्य उपदेश गम्य, केवल शास्त्र से और आचार। हाँ, केवल, पहले भी आया था, आचार के द्वारा प्राप्त विद्या ही प्रतिष्ठित होती है। हाँ, याद है ना, जब बछड़े ने उपदेश दिया था जल मुर्गा ने, तब उसने कहा था आचार के द्वारा प्राप्त की हुई विद्या ही। तो कहते हैं आचार्य शास्त्र उपदेश गम्य, जब शास्त्र और आचार के माध्यम से उपदेश मिलता है तभी एन वा परब्रह्म, तभी इस परब्रह्म का अनुभव होता है। इसी का नाम है आदेश। क्या तुमने उस आदेश को प्राप्त किया है जो शास्त्र और आचार के माध्यम से परम ब्रह्म का? क्योंकि शास्त्र में बहुत सारी बातें हैं, शास्त्र में यज्ञ की भी बातें हैं, गुरु जी भी बतावेंगे कि अमुक अमुक यज्ञ करो, तो कहा नहीं, शास्त्र भी हो, आचार भी, और साथ साथ पर ब्रह्म आदिश्य थे, वो है आदेश। क्या तुमने उसको जाना है? उसको जान करके पृष्ठवानस्य आचार्यम, क्या अपने गुरु जी से पूछ के आए हो? उसने पूछा कौन सा खास प्रश्न? अगर कोई खास प्रश्न है जिसको जानने से कोई महान होता है तो कौन सा प्रश्न? तो पिताजी ने कहा पुत्र सुनो, मैं तुमको बताता हूँ कौन सा प्रश्न। मूल प्रश्न है, ये सब याद होना चाहिए, बहुत बार ये कोट किया जाता है।
येन श्रुतं श्रुतं भवति अमतं मतम् अविज्ञातं विज्ञातम् इति कथं नु भगवा सा आदेशो भवति इति पुत्र येन अश्रुतं श्रुतं भवति, उस आदेश को पूछ करके आए, उस ज्ञान को प्राप्त करके आए जिससे अश्रुतम, जो सुना हुआ नहीं है वो सुना हुआ हो जाता है। आमतम मतम भवति, जो मति के भीतर नहीं आ सकता लेकिन वो मति में आ जाता है। फिर अभिज्ञातम, जो अभिज्ञात है, जो अभिज्ञात तत्व है वो आपको ज्ञान हो जाता है। यहाँ 3 शब्द है, श्रवण, मनन और विज्ञान, है ना, निधिध्यासन कह लो, बहुत चीजें हैं। श्रुतम अश्रुतम श्रुतम भवति, आमतम मतम भवति और अभिज्ञातम विज्ञातम भवति। क्या तुमने उसको जाना है? हाय चौंक पड़ा वो। श्वेत केतु को जिसको कहते हो हाथ के तोते उड़ गए, चारों वेद तो पढ़ा था। हाँ, उसने शायद कहा होगा रुकिए पिताजी मैं उठाता हूँ शास्त्र, अभी खोलता हूँ। हाँ, लेकिन महाराज वो तुरंत अपने आप को झुका लेता है, नहीं पता मुझको, बिल्कुल नहीं पता। हाँ, आप जल्दी से गुरु जी के पिताजी के चरणों में पड़ जाता है, उन्हीं के चरण पर। अगर आप पूछते हो कि ऐसा कुछ है तो आप जरूर जानते होंगे। आप ही बताओ, कथम नु भगवः स आदेशः भवति, तो आप ही हमको बताओ ये कैसा होता है, एक इसका स्वरूप क्या है। आपकी ही मैं शरण में हूँ, आप बताओ। और इस प्रश्न से शुरू होता है। अब इस प्रसंग का समझो, यहाँ तक आपकी ये आख्यायिका उस मनोभूमि को तैयार करने के लिए था। आप समझिए किस मनोभूमि में ये प्रसंग चल रहा है, और इस प्रसंग का ये मूल प्रश्न हो गया, वो ज्ञान हमको चाहिए जिससे जो चीज़ें कभी सुनी नहीं वो भी हमको अश्रुतम, आमतम, जहाँ मन ना पहुँच पावे वो भी आपको समझ में आ जावे, अभिज्ञातम, जिसको कभी किसी ने जाना ना होवे वो भी हमको अनुभव में आ जाए। ऐसा हो सकता है जिसको कभी किसी ने नहीं जाना, क्योंकि अपनी आत्मा को कभी किसी ने नहीं जाना, ब्रह्म को कभी किसी ने नहीं जाना। सही है? सही कह रहा हूं कि गलत? ब्रह्म को किसी ने नहीं जाना, ब्रह्म को कभी किसी ने नहीं जाना, क्योंकि ब्रह्म को जानने में अपने आप को मिटा दिया ना, उसमें जाके खो गया तो अलग से उसका अस्तित्व रहा ही नहीं। तब वो ब्रह्म स्वरूप हो गया, वो फिर चलता फिरता ब्रह्म हो गया, वो ब्रह्ममय हो गया। तो फिर अब वो कहते ही नहीं कि मैंने जाना। जब वो भी नहीं कहता कि मैंने जाना तो आप कैसे कहते हो कि किसी ने जाना? ब्रह्म अविज्ञात है, कभी किसी ने नहीं जाना, क्योंकि जो जानने गया था वो मिट गया। जब तक वो जानने वाला बाकी था तब तक ब्रह्म को जाना ही नहीं था, और जब मिट गया, जानने वाला ही खत्म हो गया, तो फिर वो अविज्ञात ही रह गया। तो क्योंकि जानने के लिए तो द्वैत चाहिए ना, मैं हूँ और मैं इसको जानता हूँ। और इस तरीके से कभी ब्रह्म का ज्ञान होता ही नहीं कि मैं हूँ और मैं ब्रह्म का जानूंगा, तो ब्रह्म को कभी किसी ने जाना नहीं, तो अभिज्ञात। और वो भी अनुभव में आ सकता है, कैसे हो सकता है? चलिए हर इच्छा कल देखते हैं। तो उस प्रश्न को आप ही हमको बताओ, और शुरू होता है यहाँ से उपनिषद। हम लोग आगे चिंतन करते जाएंगे जैसा होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदम्। आप लोग कोशिश करना, मैं पहले कह रहा हूँ, अंतर्मुखी रहने का। और अंतर्मुखी जो होता है उसको फिर बहुत ज़्यादा जो है, जब बोलोगे आप अंतर्मुखता से बाहर आ जाओगे। कोशिश करो बिल्कुल मौन रहने का, कोशिश करो। धीमे से भी बोल करके काम चल सकता है। अपना चिंतन करो, जो सुना विचार करो, नोट्स बनाओ, कमरे में बैठ करके आप नोट्स बनाओ।